नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पार्टी के बारे में जो चुनाव में तो आया, लेकिन आंधी की तरह तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो किसी भी पार्टी को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बातों की जरूरत जरूरत पड़ती है। जैसे पहला, विचारधारा। हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। ये विचारधारा आप समाजवाद का ले सकते हैं, आप आजादी का ले सकते हैं, आप किसी दलित समाज का ले सकते हैं। विचारधारा आप कुछ भी ले, आप राष्ट्रवाद का ले सकते हैं। तो आपके पास एक विचारधारा होनी चाहिए। फिर आपके पास पार्टी वर्कर होने चाहिए जो आपके लिए काम कर सकें। इसके बाद जो सबसे बड़ा चीज होता है लॉन्ग टर्म व्यू। ये नहीं कि आज आपने पार्टी बनाया और अगले ही इलेक्शन में आप चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखने लगे। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन पार्टी में एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है। जो हम देख सकते हैं बीजेपी 84 के इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 2 एमपी चुन के आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 98 में भी सरकार कुछ दिन के लिए बनाई, फिर 99 में सरकार बनाया, फिर 2014, 2019, अब 2024 में भी सरकार बनाया है और इंडिया के आज बहुत सारे स्टेट में सरकार बना चुके। तो लॉन्ग टर्म व्यू आपको लेके चलना है। ये नहीं कि आज मैं आया, पार्टी बनाया और कल के कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। ये होता है, इसमें चांसेस कम होते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल, वो एक आंदोलन से निकल के आए, लोग उनके पीछे लगे हुए थे, इलेक्शन में आए। पहले इलेक्शन में थोड़ा सा मार्जिन से पीछे रहे, दूसरे में वो 67 लेके आए, फिर 63, तो वो 2 बार बम्पर जीते। तो ऐसा होना चांसेस कम होता है। इसके बाद नरेटिव, कि आपका जो भी विचारधारा है आप उसको नरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब और वो नरेटिव पब्लिक तक जाएगा, तब आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सरवाइव कर सकता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं बिहार के जन स्वराज पार्टी जो पीके ने स्टार्ट किया। उनकी कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी कि समाजवाद पर चलना है, कैपिटलिस्ट चलना है, राष्ट्रवाद चलना है। उन्होंने क्या किया कि जो बिहार में दो पार्टी मेन चल रहे हैं, जेडीयू और आरजेडी, दोनों के बीच का रास्ता ढूंढना चाहा। एक में उन्होंने बोला जंगल राज है, दूसरे को बोला विकास नहीं हो रहा है। तो वो दोनों का रास्ता का बीच से निकलना चाहे। नैरेटिव उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि मीडिया में हर जगह छाए रहे और हर जगह इंटरव्यू दिए। लॉन्ग टर्म व्यू उन्होंने नहीं लेके चला। उनका था इसी इलेक्शन में वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। पार्टी मैन तो उनके पास बहुत बने, लेकिन सबके सब पैसे से खरीदे हुए, मतलब इम्प्लॉयड थे। आप बगैर एम्प्लॉयड बंदा अगर आपके पास पार्टी मैन बनता है, तभी वो पार्टी आगे सक्सेसफुल होता है। अगर आप सैलरी पर रखते हैं तो वो ज्यादा दिन सरवाइव होने की क्षमता नहीं रखता है। तो बिहार इलेक्शन में हर किसी को पता है कि प्रशांत किशोर की एक भी सीट नहीं आ पाया। 5 से 6 कैंडिडेट हैं जो अपना जमानत बचा पाए, बाकी के पारी पूरी पार्टी जमानत तक बचा नहीं पाई। प्रशांत किशोर खुद पहले बोले थे कि मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, लेकिन बाद में वो इलेक्शन में भी खड़ा नहीं हुए। तो इन्होंने क्या किया, अब ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि बिहार का इलेक्शन रद्द कर दिया जाए, क्योंकि बिहार इलेक्शन में 10,000 रुपये घूस दिया गया हर महिला के खाते में, जिसके कारण महिलाएं और परिवार बिहार इलेक्शन में आरजेडी और बीजेपी को जिताया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो, मैं बिहार इलेक्शन कैंसिल करने का एक क्षण के लिए सोच लो, तो क्या आप एक दो सीट से मार्जिन में जीते हो या आप जीरो पर हो। उसके बाद पूछा आपका वोट परसेंटेज कितना आया है। इन दो बातों का पीके के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पीके जीरो पार्टी थी, जीरो सीट पर थी। परसेंटेज भी तकरीबन 2, 2.5 या 3 के आसपास का मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आपका कोई जनाधार ही नहीं है तो आप इलेक्शन जीत कैसे सकते थे। तो इस चीज पर जो पीके ने ये सोचा, और ये शिकायत इनको इलेक्शन कमीशन में करना चाहिए था या हाई कोर्ट में करना चाहिए था। चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। इनको लगा कि मैं इतना बड़ा नैरेटिव सेट करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी बात सुनी जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर झाड़ते हुए बोला कि आपकी यहाँ कोई बात नहीं सुनी जाएगी, और एक तरीके से धुतकार दिया गया, क्योंकि आपका न कोई पार्टी जीता है, न ही आपके पास कोई वोट है। तो ये बात प्रशांत किशोर को समझ में आना चाहिए कि सिर्फ अपना महत्व दिखाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये कोई अकलमंदी नहीं है।
एक और चीज, पार्टी हमेशा 5, 10, 20, 25 लोगों से चलता है, 100, 200 लोगों से चलता है। लेकिन आप देख लो कि जॉन स्वराज जहां भी मीडिया में आया है, जहां भी कुछ बोलना होता तो सिर्फ पीके पीके पीके। तो वन मैन शो चलाओगे तो ये पार्टी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। इन्होंने विनिंग फैक्टर दोनों का कुछ कुछ पॉइंट निकाला। जैसे आरजेडी का बोला जंगल राज आ जाएगा अगर आरजेडी आता, जेडीयू का बोला कि पिछले 20 सालों से कोई विकास नहीं हुआ। तो दोनों का विनिंग फैक्टर निकालने का ट्राई किए। और इनका सोचना था कि जब ये पिछले 10 सालों से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को जिताए हैं तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। तो इससे पता चल जाता है कि आप में कितनी क्षमता है, कितना आपका औकात है। तो एक और चीज, गुरु बनना अलग है, शिष्य बनना अलग है। आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो, प्लानिंग दे सकते हो, वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आप भी सक्सेसफुल हो जाओ उसी चीज में, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन्होंने ने नारा दिया था अपने बिहार इलेक्शन में कि इस बार वोट अपने बच्चों के और शिक्षा के रोजगार के लिए दें। इसके बाद इन्होंने बोला था कि इसी चीज को इन्होंने बिहार इलेक्शन में नैरेटिव बनाया था। और नैरेटिव बहुत अच्छा बनाया था, लोगों से कनेक्ट भी किया था और बिहार का होप बनने का उम्मीद किया था। लेकिन इन्होंने सबसे पहले 243 सीट पर फाइट ही नहीं किया। और जो इन्होंने अपना सीट बोला था, इन्होंने हिमसेल्फ को भी बाहर कर लिया, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ये जीतने वाले नहीं है। और इन्होंने जो फाइट नहीं किया, इसके पीछे एक और वजह था कि इनको अपना एजुकेशन और वेल्थ बताना पड़ता। जो कि एजुकेशन इनका कहीं ना कहीं मिस्टीरियस घुमा हुआ है, और वेल्थ जिसके बारे में इनको हर इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, इसलिए इन्होंने ये काम नहीं किया। और कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद हो चुका था कि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो इसलिए सोचा कि जब मैं जीतूंगा ही नहीं तो क्यों मार्केट में जाऊं और अपना फेस बर्बाद करूं। इन्होंने एक और बात बोला था कि जेडीयू अगर जीतेगा तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। जब जेडीयू जीत गया उसके बाद इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि मैं पॉलिटिक्स तो खरा ही कहाँ हुआ हूं, लेकिन मैं लोगों के बीच में काम करता रहूंगा। मतलब हर बात से पलट जाना, कोई सीखे प्रशांत किशोर से। और मैं यही कहूंगा कि एक दिन की उम्मीद नहीं रखें, आप हमेशा बिहार के होप हैं, आप काम करते रहें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।